क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु आने से पहले महादेव कौन से 7 संकेत देते हैं? शिव पुराण और प्राचीन कथाओं में ऐसे संकेतों का वर्णन मिलता है जिन्हें जानकर कोई भी हैरान रह सकता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे उन 7 संकेतों के बारे में, लेकिन 7वां संकेत सबसे रहस्यमय है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी मनुष्य का इस संसार में समय पूरा होने वाला होता है तो क्या उसे पहले से कुछ संकेत मिलते हैं? क्या महादेव अपने भक्तों को आने वाले समय का आभास कराते हैं? और वह कौन सा 7वां संकेत है जिसे जानकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित रह गए थे? आज की यह कथा अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आखिरी भाग में एक ऐसा आध्यात्मिक उपाय बताया जाएगा जो हर शिव भक्त को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं शिव अमृत कथा चैनल में, जहां आपको मिलती है भगवान शिव की रहस्यमय कथाएं और प्रेरणादायक प्रसंग और सनातन ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं आज की अद्भुत शिव कथा। कथा प्रारंभ। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के समीप विराजमान थी। चारों ओर दिव्य शांति थी, मंद मंद पवन बह रही थी और देवताओं का मधुर संगीत वातावरण और भी पवित्र बन रहा था। तभी माता पार्वती ने पूछा भगवान शिव से एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न। उन्होंने कहा, हे महादेव, संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी एक दिन मृत्यु का प्राप्त होता है, लेकिन क्या मनुष्य को अपने अंतिम समय से पहले कोई संकेत प्राप्त होते हैं? क्या ऐसे चिन्ह होते हैं जिनसे वह समझ सके कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? माता पार्वती का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह संसार नश्वर है। जो जन्म लेता है उसका निश्चित है, अंत निश्चित है, किंतु कई बार प्रकृति और ईश्वर मनुष्य को कुछ ऐसे संकेत देते हैं जो उसे जीवन की सच्चाई का आभास कराते हैं। इसके बाद भगवान शिव ने 7 महत्वपूर्ण संकेतों का वर्णन किया। पहला संकेत, महादेव बोले, जब किसी मनुष्य का मन अचानक सांसारिक आकर्षणों से हटकर आध्यात्मिक की ओर बढ़ने लगे तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। जिस व्यक्ति को पहले केवल धन, वैभव और सुख दिखाई देते थे, वह अब भजन, पूजा और ईश्वर का स्मरण करने में आनंद अनुभव करने लगता है। उसे मंदिर जाना अच्छा लगने लगता है और मन बार बार भगवान के चरणों में लगने लगता है। दूसरा संकेत, महादेव ने कहा, मनुष्य अपने बीते हुए जीवन और कर्मों को याद करने लगता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वह सोचता है कि उसने किसका दिल दुखाया और किसका साथ अन्याय किया। उसके भीतर क्षमा मांगने और दूसरों को क्षमा करने की भावना जागृत होने लगती है। तीसरा संकेत, भगवान शिव बोले, मनुष्य के भीतर का क्रोध, अहंकार और वैर भाव धीरे धीरे कम होने लगता है। वह छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है
उसे शांति अधिक प्रिय लगने लगती है। वह विवादों से दूर रहने का प्रयास करता है। भक्तों, क्या आपने कभी किसी संत, साधु या बुजुर्ग व्यक्ति में ऐसे परिवर्तन देखे हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब सुनिए चौथा संकेत। महादेव ने कहा, व्यक्ति को संसार की अस्थिरता का अनुभव होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि धन, पद और प्रतिष्ठा हमेशा साथ नहीं रहते। वह रिश्तों की कीमत समझने लगता है और समय का महत्व जानने लगता है। पांचवा संकेत, व्यक्ति का हृदय अधिक दयालु और संवेदनशील हो जाता है। दूसरों का दुख देखकर उसके मन में करुणा उत्पन्न होती है। वह सेवा और सहायता के कर्मों में रुचि लगने लगता है। छठा संकेत, मनुष्य के भीतर ईश्वर के नाम का आकर्षण बढ़ने लगता है। वह बार बार मंत्र जपना चाहता है। उसे ओम नमः शिवाय का जाप करने में विशेष शांति अनुभव होती है। उसका मन पूजा, ध्यान और भक्ति में रमने लगता है। लेकिन भक्तों, अब जो सातवां संकेत मैं बताने जा रहा हूँ, वही इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यही वह संकेत जिसके बारे में जानकर अनेक ऋषि भी आश्चर्यचकित रह गए थे। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। सातवां संकेत, महादेव बोले, जब मनुष्य को यह अनुभव होने लगता है कि उसका वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। उसे मृत्यु का भय कम होने लगता है। तो उसे समझ आने लगता है कि आत्मा अमर है और शरीर केवल अस्थायी है, मध्यम है। यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक संकेत माना जा गया है। यदि आप यहाँ तक कथा सुन चुके हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और बताइए कि आपको कौन सा संकेत सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपाय। महादेव ने आगे कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है और सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका मन धीरे धीरे भय, चिंता और अशांति से मुक्त होने लगता है। भक्ति वही शक्ति है जो मनुष्य को जीवन के प्रत्येक चरणों में साहस प्रदान करती है। भक्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि समय अमूल्य है। इसलिए हर दिन को अच्छे कर्मों, सेवा, भक्ति और सदाचार में लगाइए। यही महादेव का संदेश है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शिव अमृत कथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य शिव कथा के साथ। हर हर महादेव।